खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, यूनिट 5 की क्लास चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर की जो सीरीज चल रही है, उसमें यूनिट 5 का जो है भारत की भूगोल की क्लास चल रही है। उस क्रम में आज हम लोग का चैप्टर रहेगा भारत की जनजातियां। इससे भी एक दो प्रश्न एग्जाम में आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन इस क्लास में किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और तैयारी ठीक से करते रहिए, क्योंकि समय अच्छा मिल गया है और इतने अच्छे समय मिलने के बाद भी तैयारी कोई ना करे तो सिलेक्शन कैसे होगा, आप बताइए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग भारत की। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत के सामान्य भूगोल को आसानी से समझने के लिए छोटे छोटे चैप्टरों में कर दिया गया था। ये सभी क्लासेस हो चुकी हैं हम लोग की, और छोटे छोटे 18 चैप्टर में हम लोग कर दिए थे। आज हम लोग की 13वें क्रम की क्लास है, भारत की जनजातियां। यूनिट 5 की याद रखिएगा, यूनिट 5 की 31वां वीडियो है और जो है 13वां क्लास है भारत की जनजातियां। आइए शुरू करते हैं भारत की जनजातियों का। याद रखिएगा, इसका जो भी आंकड़ा दिया गया है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है इसमें आंकड़ा दिया गया है और उसी के हिसाब से क्लासेस है, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं भारत की जनजातियों या आदिवासियों के पितामह ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। तीसरा है जनजातियों में अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा केंद्र को युवा गृह के नाम से जाना जाता है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ चुका है, उन्हीं तथ्यों का क्लास में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ है? अमरकंटक में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। जनजातियों के लाभ के लिए वन धन विकास केंद्र, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जनजातियों के विकास के लिए जो है कौन सा प्रमुख केंद्र खुला है? तो वन धन विकास केंद्र बीजापुर छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम केंद्र खुला है। भारत सरकार ने जनजातियों के विकास सूचकांक में सुधार के लिए वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत 2014 में किया है। सॉरी, किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मौसम चेंज हो रहा है, कुछ दिक्कत तो सबको होता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए आइए देखते हैं। दूध लौटावा विवाह, हरण विवाह भारत के गुड़ जनजाति में होता है। पूछा जा सकता है कि हरण विवाह या दूध लुटवा विवाह किस जनजाति में होता है? गुड़ जनजाति में होता है। ठीक है, चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में होता है और थारू जनजाति दीपावली का त्योहार जो है शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। हिमालय के जैसे महाराजगंज गोरखपुर का क्षेत्र हुआ, और उन क्षेत्रों में क्या होता है, ये जनजाति जो पाई जाती है तो दीपावली त्योहार नहीं मनाती हैं, शोक के रूप में मनाया जाता है। इसके विषय में दो प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है चुटकुटवा विवाह कौन सी जनजाति मनाई जाती है? तो क्या आंसर आएगा? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति गोरखपुर तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनका संबंध जो है किरात वंश से है, संयुक्त परिवार से है। ठीक है, गोरखपुर मंडल कर सकते हैं, महाराजगंज। नेक्स्ट है स्थानांतरित या झूमी कृषि का संबंध उत्तराखंड की जनजाति से राजी या बरनौत जनजाति करती है, जो जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पाई जाती है। झूमी कृषि आपको मालूम होगा, झूमी कृषि या स्थानांतरित कृषि, एक स्थान से जब कृषि की उस भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाती है तो किसान उस जमीन को 2-4 सालों में छोड़ के दूसरे जमीन पे खेती करने चले जाते हैं, क्योंकि पर्याप्त जमीन वहाँ होती है, इधर के लिए संकीर्ण जमीनें नहीं है। और कहा जाता है कि सबसे अधिक झूमी कृषि कहाँ होता है? तो नागालैंड में होता है, याद रखिएगा। पर्याप्त जमीन है, भूमि है, वहाँ पे पर्वत क्षेत्र है, तो घाटी जैसा क्षेत्र है, तो उपजाऊपन जब समाप्त हो जाता है तो वहां की जनजातियां उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चली जाती है। इसी को झूमी कृषि या स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न की सबसे अधिक कहाँ होता है, किस राज्य में? तो नागालैंड में। तो कौन सी जनजाति भारत में सबसे अधिक करती है? तो याद देखिए, गारो खासी जनजाति करती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में। ठीक है, यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड की। यहाँ देखेंगे झूमी कृषि का संबंध उत्तराखंड की जनजाति राजी या बरनौत जनजाति है, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पाई जाती है। एक और प्रश्न याद रखिएगा, ये चर्चा में रहा, नेपाल भारत पर स्थित विवाद काला पानी के नाम से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जनजाति जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, इस क्लास में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मेरे साथ भी जुड़े रहेंगे, तो कम से कम डेली आपको एक क्लास जा रहा देख भी रहेंगे कंटिन्यूअस,
एक क्लास डेली इस क्लास को जो देखते होंगे तो जहां नोट्स आप बना रखे हैं, नोट्स सामने रखिए और मिलाइए। कुछ चीज इसमें अपडेट कर दिया गया है, कुछ चीज को हटा दिया गया है, कुछ मिसप्रिंट था उसको सही कर दिया गया है। यानी आप जानते होंगे जैसे संस्करण बढ़ता है तो उसमें इंप्रूवमेंट हो जाते हैं। या आपने बुक जो हम मेरा लिया होगा आपने थियरी वाली बुक, जो उस बुक को भी लेकर सामने अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जो है आपको उससे ये रहा है कि नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बुक से ही आप अंडरलाइन करते हुए इस क्लास को देखेंगे, आपको अच्छा होगा। इसी बहाने कम से कम एक क्लास डेली आप जीएस की ले लेंगे और इसके मेरे साथ भी चलेंगे। अगर आप, एक कहावत है कि नदी की धारा की दिशा में नाव चलाने से आसानी होती है, आराम से मंजिल पर आदमी पहुंच जाता है। और जो है अगर इस क्लास के साथ नहीं है तो समझ लिए नदी की धारा के विपरीत दिशा में आप जो है नाव को चला रहे हैं, तो स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सबसे अच्छा है। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं उत्तराखंड की ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति भोटिया है। भोटिया, बकरवार, गुर्जर जनजाति को चलवासी जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो पशुपालन का कार्य व्यापक पैमाने पर घास के मैदान या लघु हिमालय क्षेत्र में करती है। ठीक है। भारत में व्यापक पशुपालन का कार्य नीलगिरी, तमिलनाडु में पाई जाने वाली टोडा जनजाति भी करती है। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति का संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है, जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलन है। ठीक है। टोडा जनजाति गोरे व सुंदर व्यक्तित्व के होते हैं। पूछ सकता है कि वह जनजाति जिसमें बहुपति मतलब कई पति की प्रथा हो तो वो कौन सी है? टोडा जनजाति। पूछा जा सकता है कि टोडा जनजाति का संबंध किस जलवायु क्षेत्र से है? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति से है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक झूमी कृषि, यहाँ हमने अभी बताया था आपको, भारत में सबसे अधिक झूमी कृषि नागालैंड में होती है। गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, जिसके द्वारा सबसे अधिक झूमी कृषि होती है। बात को समझिएगा। जैसे भारत में जो है ईंट भट्टों पे काम करने वाले जो जनजाति होते हैं, जो लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग रांची के होते हैं, झारखंड के होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ईंट भट्टों पे काम करने वाले उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं। सेम वैसे ही है कि भारत में झूमी कृषि सबसे अधिक नागालैंड में, लेकिन नागालैंड में जो झूमी कृषि करने वाले जो जनजाति के लोग हैं वो गारो खासी है। कहाँ के? याद रखिएगा, वो मेघालय के हैं, हमने लिख दिया है मेघालय के हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बुक के विषय में थोड़ा बताना था, 2 मिनट देख लीजिए जो लोग नहीं लिए होंगे बुक को। ये थियरी बुक है, ये प्रैक्टिस बुक है, याद रखिएगा। और बिल्कुल आयोग के सिलेबस के अनुसार 50 चैप्टर बना दिए गए हैं। सिलेबस को भी 50 चैप्टर बना दिए हैं। एक चैप्टर में याद रखिएगा 30 प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अपडेटेड है। ये 1 से 6 यूनिट है, ये 2 से 6 यूनिट है। ये हिंदी माध्यम में है, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में, याद रखिएगा। और बिखरे हुए तत्वों का इसमें संगठन किया गया। इस पुस्तक को अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी दी गई है। एक दशक के अनुभव को पुस्तक के रूप में संग्रहित करने का प्रयास किया गया है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म या रिवाइज करने में असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, अपडेटेड तथ्य हैं और यूनिट 2 से 6 तक ये हिंदी माध्यम से है। और मेरे हिसाब से आपको अभी समय अच्छा मिल गया है, आपको ये बुक मंगा लेना चाहिए। और इस बुक में आप देखेंगे कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया गया है और आपको याद करने में आसानी होगा। बहुत गागर में सागर की तरह बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट दे दिए गए हैं, आप खुद देख रहे होंगे इसमें। और इसमें भी समझ लीजिए हर चैप्टर के बाद एक एमसीक्यू सेट मिलेगा, यानी 19 एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे, वो भी अपडेटेड आपको मिलेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। और इसमें प्रैक्टिस करने के बाद जैसे आपने इसमें से हल किया, एक चैप्टर पढ़ा और जैसे इसमें से पढ़ा तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो है एक चैप्टर आपने पढ़ा तो उसकी जो है एमसीक्यू प्रश्न उत्तर हल करिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जिनका भी जीएस कमजोर है, इसमें से थियरी पढ़े पहले एक क्वेश्चन एक चैप्टर, और थियरी पढ़ने के बाद उसी थियरी का एमसीक्यू हल करिए और आप महसूस करेंगे कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से समय पर्याप्त है, आपको ये ले लेना चाहिए। इस पुस्तक को लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, examsiddhi.com पे जा सकते हैं, या ये जो नंबर देख सकते हैं इस नंबर पे भी आप मैसेज करेंगे, बुक का लिंक आपको टीम द्वारा भेज दी जाएगी। ठीक है। और ये निश्चित ही आपके एग्जाम में स्कोर को बढ़ाएगा। दूसरा, ये टेस्ट आप ले सकते हैं। ये टेस्ट 1299 टेस्ट है, सोचिए 1299 टेस्ट 1299 रुपए में। और याद रखिएगा सबसे अधिक टेस्ट दिया जा रहा है, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है। और इसके एक एक प्रश्न को मेरे द्वारा तैयार किया गया है, बिल्कुल महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इस टेस्ट के विषय में बता दूं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। उसी ई-पीडीएफ नोट्स पे वीडियो मिलेगा इस टेस्ट सीरीज में। उसी वीडियो पे फिर आपको जो है टेस्ट मिलेगा, वीडियो बाय टेस्ट, फिर फाइनल टेस्ट मिलेगा और तब जाके आपको 100% जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी आपको जो है एग्जाम डेट तक है। और इस कोर्स के साथ फ्री में क्या मिलेगा देख लीजिएगा। ये एक्चुअली टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 100 से अधिक मॉडल पेपर है,
सभी इसमें 3 बुक के पीडीएफ जो है दिए गए हैं। इसमें याद रखिएगा, जो हमारी बुक निकली है उसकी पीडीएफ फॉर्म में है। आर क्लासेस जो है सभी क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएंगे आपको। सिलेबस वाइज टेस्ट है, रेगुलर प्रैक्टिस सेट, इसमें एक टेस्ट पर डे रात को होता है 9 से 12 के बीच में। सालवर्ड पेपर है 2014 से लेकर अब तक के, व्यू ऑन लैपटॉप पे और टेबलेट पे भी दे सकते हैं। यूनिट वाइज टेस्ट है और लगभग 434 टेस्ट है इसमें, एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, उस हिसाब से 12,999 टेस्ट। इतना टेस्ट आपको नहीं कहीं मिलेगा। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। जो गलतियां आप एग्जाम सेंटर में करेंगे वो गलतियां इस टेस्ट सीरीज को परचेज करके आप करेंगे तो वो गलतियां ताकत बन के आपके एग्जाम में आपके स्कोर को बढ़ाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा हमेशा इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है। इसमें ऐसे आप चित्र देख रहे होंगे, ऐसे आपको दिखाई देगा। एक यूनिट आप ओपन फोल्डर खोलेंगे, उसमें वीडियो, क्लासेस, टेस्ट और फाइनल टेस्ट होगा। बाकी इसमें लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे भी टेलीग्राम ग्रुप पे डेली टेस्ट आता है। आप डेली निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं करते हैं निःशुल्क वाले में जरूर ज्वाइनिंग कर लेना चाहिए। और इस व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजेंगे तो आपको ये लिंक चली जाएगी, कम्बो पैक या बुक जो भी खरीदना हो सबकी लिंक जा सकती है। आप वहां से इस चीज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट है इसमें कि भारत में सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर जनजातियों का निर्धारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना, याद रखिएगा, 2011 के अनुसार भारत में कुल 10 करोड़ जनजाति हैं, जिसमें सबसे अधिक जनजातियों की संख्या गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की है, जो लगभग 74 लाख की है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली में जनजाति नहीं पाई जाती है। प्रश्न आ चुका है, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली में जनजाति नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 990 है, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा की और सबसे कम लिंगानुपात जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आंकड़ा याद रखना आपको। भारत में राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में है। याद रखेंगे, सबसे अधिक जनजाति कहाँ है? लक्षद्वीप में है। भारत की सबसे पुरानी जनजाति राजस्थान की भील जनजाति है। ठीक है, और सबसे अधिक जनजाति आएगी, तो हमने यहाँ डाटा इसीलिए दे रखा है। कई लोग कह रहे थे भील है, अपने आप देखेंगे पुस्तक में तो आपको जो है यही मिलेगी, क्योंकि इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार दी गई है। ठीक है, गोंड जनजाति सबसे पुरानी अगर पूछेगा तो भील जनजाति, परंतु भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति हो गई है, जिसकी संख्या 55 लाख है। ठीक है, भारत की तीसरी जनजाति जिसकी संख्या लगभग 82 लाख है, संथाल जनजाति है, झारखंड की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत की कुछ जनजातियों को भारत सरकार ने संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार की ओंगो, ठीक है, जारवा, सोमपेन जनजाति एवं लेप्चा जनजाति सिक्किम की। ठीक है, यहां फिर से देख लीजिएगा, संकटग्रस्त श्रेणियों में कौन कौन जनजाति रखे गए हैं, तो सोमपेन, जारवा, ओंगे कहाँ के? अंडमान निकोबार की। ठीक है, लेप्चा कहाँ की? तो सिक्किम की। राजी जनजाति कहाँ की? उत्तराखंड की। टोडा, कोडा, उराली जनजाति तमिलनाडु की। ऐसे आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मंगोलायड प्रजाति की अधिकता होती है। भारत जनसंख्या के प्रजातियों का वर्णन का प्रमुख याद रखिएगा, भारत जनसंख्या की प्रजातियों का वर्णन का प्रमुख श्रेय हर्बर्ट रिजले को जाता है। नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट रिजले का संबंध किससे है? तो भारत की जनसंख्या के प्रजातियों का वर्णन करने से है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जनजाति जो राज्यों से संबंधित है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका यहाँ विवरण दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, मिलान करने के लिए या कौन सा इसमें से औसत है इसके लिए आता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों का निवास का विवरण निम्नलिखित है। पहला आप देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, कोल जनजाति, मारिया जनजाति, कुरकू जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरबा जनजाति आदि। दूसरा आप देखेंगे राजस्थान की कौन कौन जनजाति है, तो भील जनजाति, मीणा जनजाति, सासी जनजाति और गरासिया जनजाति। झारखंड की कौन कौन जनजाति है, तो संथाल, मुंडा, खरवार, कोरवा, उराव। ठीक है, अन्य भी होंगे, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा उस क्लास में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की थारू, बुक्सा, जंसारी, भोटिया जनजाति। अरुणाचल प्रदेश की मिसमी, डफला जनजाति। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य के विषय में देखा जाए तो नागालैंड राज्य का जो है मिकिर, अंगामी, नागा आदि। ठीक है, अंडमान निकोबार का एकदम याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है, जारवा, सोमपेन, ओंग, सेंटलेज। ठीक है, सिक्किम की कौन सी है, तो गारो,
खासी, जयंती आदि। जम्मू कश्मीर में कौन सी है? मौन, बाल्टी, गद्दी, सिप्पी आदि। मणिपुर की कौन कौन जनजाति है? कुकी, माओ, अंगामी आदि। महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, जनजातियों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। प्रतिदिन कुछ लोग तो देखते हैं हम कमेंट में भी, प्रतिदिन जो है कम से कम इसी बहाने क्लास देख लेते हैं। और फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लास देखते हो तो जो नोट्स बनाए हैं आप कॉपी में, उसको जो है सामने से उसको लेकर और अंडरलाइन करते हुए इस क्लास को देखिएगा, अच्छा रहेगा। बुक भी बहुत मैक्सिमम लोग मंगा लिए हैं, तो जो लोग बुक मंगा लिए हैं तो उसका चैप्टर खोलिए सेम और अंडरलाइन करते हुए इस क्लास को देखिए, आप समझिए रिवाइज हो जाएगा, समझ में ठीक से आने लगेगा, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जनजातियों संबंधित। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा जनजाति है, ठीक है। भारत में कत्था बनाने वाली जनजाति खरवार जनजाति है, ठीक है, पूछा जा सकता है। सरहुल महोत्सव झारखंड की उरांव, मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। आदिम जनजाति के नाम से कोरवा जनजाति को जाना जाता है। धुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है, पूछा जा सकता है। धुमकरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। जो लोग बुक नहीं लिए हैं बुक को ले लीजिए, लिमिट स्टॉक है। और उसके बाद जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं टेस्ट लीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए और अपनी एक सीट को रिजर्व करिए, एग्जाम के लिए समय पर्याप्त है। इसी के साथ ही आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।